ओम शांति। ब्रह्मा कुमारी सहज राजयोग का आज हम 13वां दिन कोर्स कर रहे हैं, जिसमें अब तक हमने आत्मा और परमात्मा के बारे में जान लिया है। कल हमने परमात्मा के बारे में पूरा परिचय लिया, क्योंकि हमारे योग की सफलता का सबसे पहला आधार है परमात्मा का परिचय, क्योंकि परमात्मा से ही हमको सारे गुण और सारी शक्तियां मिलनी है। हमने अब उनके साथ अपना संबंध जोड़ना है। कहने को तो लगता है कि हमने उनके साथ अपना संबंध जोड़ना है, परंतु हमारा संबंध परमपिता परमात्मा के साथ कैसे जुड़ेगा वो निर्भर करेगा हमारा उनकी श्रीमत पर चलना। तो याद रखने के लिए हमें पहली बात देखी, अब परमात्मा का परिचय हुआ, तो दूसरा हमारे पास आता है कि मैं आत्मा हूं। ये भी परिचय हमें अच्छी तरह हो चुका है कि हम इस शरीर को चलाने वाली आत्मा है, और हम अपने आप को सारा दिन बार बार समझने का अभ्यास करें कि मैं आत्मा हूं, मैं ये शरीर नहीं हूं। जब हमें सामने वाली आत्माएं दिखने लग जाएं, हमें ये दिखने लगे कि ये सब शरीरों को चलाने वाली भी आत्मा है। जिसको भी देखो ये भी आत्मा है, ये भी आत्मा है। तभी समझो कि मुझे भी स्मृति है कि मैं भी आत्मा हूं। ये है पहला संबंध जोड़ने का स्टेप, जिसके लिए हम एग्जाम्पल लिया करते थे कि परमात्मा जो है वो अशरीरी है, परमात्मा का शरीर नहीं है, और हम आत्माओं का शरीर है। अब बिजली की एक तार जा रही है, उसके ऊपर रबड़ चढ़ा हुआ नहीं है, शरीर नहीं है। अब दूसरा रबड़ चढ़ा हुआ तार हो, हम उस तार को उस तार के चारों तरफ कितना भी लपेट दें, वो रबड़ बीच में है, जिसके कारण हमें करंट नहीं मिलेगा। हम परमात्मा से अपना संबंध जोड़ नहीं सकेंगे जब तक हम अपने इस रबड़ को नहीं उतारेंगे। ये रबड़ हमारा शरीर हमारा उतरेगा, जितना हमें अनुभव होता जाएगा कि मैं आत्मा हूं, तो मेरा कनेक्शन परमात्मा के साथ जुड़ सकेगा। तो पहली बात हमें परिचय था दोनों का, आत्मा का परिचय, परमात्मा का परिचय, वो हमको मिल चुका है। फिर भी कभी कोई डाउट आए परमात्मा के परिचय में या आत्मा के परिचय में, वो डाउट जरूर क्लियर करना है, नहीं तो वो हर्डल बन जाएगा हमारे कनेक्शन में। अब हमने अपना रबड़ भी उतार लिया है, परमात्मा के ऊपर तो रबड़ चढ़ा हुआ नहीं है। अब हमारा संपर्क करना है। रबड़ मुझ आत्मा का उतर गया है, परमात्मा का भी उतर गया है। अब संपर्क का मतलब है उनको जोड़ना। अब हमने आत्मा का संबंध परमात्मा के साथ जोड़ना है। अब यदि हमने थोड़ी देर के लिए तार लगाई और फिर हटा ली, फिर परमात्मा के साथ थोड़ी देर के लिए जोड़ा फिर हटा लिया, तो करंट तो नहीं आएगा ना। करंट उतनी देर आया जितनी देर लगाया, और हमने हटा लिया तो फिर करंट आना हट जाएगा। तो हमने उस तार को बड़ी मजबूती के साथ लपेट देना है, ताकि स्पार्किंग भी ना हो, एकदम पूरा का पूरा करंट फ्लो करे हमारे पास। उसके लिए बाबा कहते, बच्चे ये अंगुली तुम्हें पकड़नी है, मुझे नहीं पकड़नी। तुम्हें मेरी जरूरत है, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। जैसे मैं एग्जांपल कई बार लेता हूं कि आजकल के माँ बाप बच्चे को लेकर जब मार्केट में चलते हैं, तो माँ बाप बच्चे का हाथ पकड़ते फिरते हैं। वो बच्चा हाथ छुड़ा के भागने की कोशिश करता रहता है, भागने की कोशिश करता रहता है। तो हमने बहुत अच्छी तरह से समझ लेना है, पर हमें चिंता है, बच्चे को कोई चिंता नहीं, बच्चे को कोई परवाह नहीं हमारी। तो अब हमें बाबा कहते हैं, मुझे तुम्हारी कोई परवाह नहीं, तुमने मेरी उंगली पकड़नी है, तुमने अपनी तार मेरे साथ अच्छी तरह कस के रखनी है। मेरे साथ कस के रखोगे तो आपकी बैटरी भर जाएगी। यदि आप बैटरी तार मेरे साथ जोड़ के नहीं रखोगे तो तुम जानो तुम्हारा
काम जाने। जितना समय हम आत्मा समझकर परमात्मा की श्रीमत पर चलेंगे, जितना मजबूत कनेक्शन रखेंगे, जितना ज्यादा समय का कनेक्शन रखेंगे, उतना अधिक हमें शक्ति मिलेगी। ये याद रखना है कि शक्ति मिलेगी तब जब मेरा रबड़ उतरा हुआ होगा। रबड़ लपेट कर मैं कितना बाबा के साथ चक्कर खाता रहूं, कितना कुछ करता रहूं, मुझे कोई शक्ति मिलने वाली नहीं। तो हमने कल देखा परिचय, परिचय के साथ संपर्क और संबंध। हमारा तीसरा विषय आता है हमारा परमात्मा के साथ संबंध क्या है। तो संबंध में हमने पहले दिन, अभी दो दिन पहले भी हमने थोड़ी देर चर्चा किया था कि परमात्मा के साथ अब तक जो हमारे संबंध थे वो कुछ अलग ही किस्म के थे, परंतु अब हमने परमात्मा के साथ सर्व संबंधों का अनुभव करना है। तो ये एक ऐसा समय है, परमात्मा कहते बच्चे तुम मेरे साथ सारे संबंधों का अनुभव कर सकते हो, एक एक संबंध को अभी अनुभव कर सकते हो। पूरे कल्प में ये समय दोबारा नहीं मिलता, क्योंकि मैं इसी समय आता हूं सारे संसार की आत्माओं के साथ अपना संबंध निभाने के लिए। और सारे संबंध जो दुनिया में कहते भी थे, गाते भी थे, अब हमें वो सारे संबंध उस परम पिता परमात्मा के साथ निभाने हैं। और ये भी याद रखना है कि परमात्मा नहीं निभाएगा, परमात्मा नहीं निभाएगा, सारे संबंध निभाने हमें हैं। ये लाइन बहुत अच्छी तरह बुद्धि में रखनी है। परमात्मा कहते बच्चे तुम्हें बाप चाहिए तो मेरे पास आ जाओ, माँ चाहिए तो मेरे पास आ जाओ, पति चाहिए तो मेरे पास आ जाओ, पत्नी चाहिए तो मेरे पास आ जाओ, बेटा चाहिए, नौकर चाहिए, चाकर चाहिए, वकील चाहिए, डॉक्टर चाहिए, दुनिया का कोई तुम्हें चाहिए, आप सीधा मेरे पास आ जाओ। तुम्हें दुनिया में किसी के पास जाने की जरूरत नहीं। सोचो तुम्हारे साथ सारे संबंध निभाने वाला एक ही साथ निभाने के लिए तैयार है, तो बताओ तुम क्यों माँ के पास अलग जाओ, बाप के पास अलग जाओ, भाई के पास अलग जाओ, बेटे के पास अलग जाओ, पत्नी के पास अलग अलग क्यों भाग रहे हो? आपने उनके साथ 63 जन्म 84 जन्म उनके साथ रहकर देख लिया, उनसे कितना सुख मिल रहा है वो भी तुमने देख लिया। वो सारे के सारे दुख देने वाले हैं, एक मैं ही हूं जो तुम्हें सारे संबंधों से सुख दे सकता हूं। हम गाते भी थे तुम्हें माताश्च पिता तुम्हें विद्याश्च द्रविणम तुम्हें बंधु च सखा तुम्हें, पर हम सारा कुछ उसी को कहते आए, पर तो हम कभी सोचा ही नहीं वो कैसे सारा कुछ हो सकता है हमारा। बस हम समझते थे गा लो, गाते वक्त समझते थे भगवान हमारा सब कुछ है। उसके बाद सारे हम दुनिया में ही ढूंढते थे, माँ भी घर में है, बाप भी घर में है, वो उधर है, वो उधर है, वो उधर है, उधर। हम इतने धक्के खाते फिरते थे। आप परमात्मा कहते बच्चे नहीं, वो सारे के सारे झूठे संबंधी है, मतलब के संबंधी है, अपने कर्मों के हिसाब किताब को बराबर करने वाले संबंधी है। जिस समय उनका हिसाब किताब बराबर हुआ, एक सेकंड भी वो साथ में रहने वाले नहीं है। वंडरफुल राज बाबा समझाते कि सर्व संबंध मेरे से निभाओ, और निभाने भी तुमको हैं, मेरे को नहीं निभाने। ये लाइन याद रखना, मतलब कि तुम्हें ही मेरा कहना मानना है, मैंने तुम्हारा कहना नहीं मानना। चाहे तुम मुझे कुछ भी बना लो, मैं तुम्हारा सब कुछ बनने के लिए तैयार हूं, परंतु ये याद रखना है कहना तुमने मेरा मानना है, क्योंकि तुमने अपने आप को सुधारना है, मैंने नहीं सुधारना। मैं तुम्हारा कहना मानूं, तुम तो मेरा बेड़ा गर्क करके रख दोगे। मैं तुम्हारा कहना नहीं मानूंगा। ये लाइन अपनी बुद्धि में रखना, मुझे कोई ऑर्डर नहीं करना, मुझे कोई आदेश नहीं करना। बाबा को कभी ये नहीं कहना ये करो ये करो ये करो, मैं करने के लिए नहीं हूं, मेरे पास हाथ नहीं है, ना मैं करूंगा। कहते रहो, कहने से क्या फर्क पड़ता है? तो इसलिए कहना भी नहीं है, क्यों हम कह करके अपना समय वेस्ट करें। तो हमें बहुत अच्छी सी बात याद रखनी है कि परमात्मा हमारा पिता है, पिता है तो मैं उसका बच्चा हूं, मुझे उसका कहना मानना है। शिव बाबा मेरी माँ है,
और माँ जो कुछ भी संदेश दे रही है वो मुरली के द्वारा दे रही है, मुझे उसका कहना मानना है। आपकी कोई समस्या है माँ से, आप मुरली उठा के पढ़ो। आपकी कोई समस्या है बाप से, मुरली उठा के पढ़ो। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप कोई भी समस्या है, चाहे नौकर से है, चाहे चाकर से है, चाहे भाई से है, चाहे बहन से है, चाहे किसी भी संबंध से है, आप मुरली उठाएंगे, बाबा उस रिश्ते में बैठकर आपको डायरेक्शन देगा, आपने उस डायरेक्शन पर चलना है। बाबा की डायरेक्शन आपको समझ में आएगी जब आप बैठेंगे कि मेरी इस समस्या का समाधान करो। चाहे डॉक्टर के पास जाना हो, चाहे वकील के पास जाना हो, आप बाबा के पास आ जाओ और मुरली उठाओ और आपको समाधान मिल जाए। बाकी ये नहीं कि आप बाबा रूम में जाएंगे तो मिलेगा। बाबा रूम में चाहे 10 घंटे बैठे रहो, आप चाहे कहीं भी हो, कैसे भी हो, आपने बाबा की मुरलियों को ध्यान से सुना हुआ है तो आपको बिना किसी मुरली पढ़े जवाब मिल जाएगा। और यदि आपने ध्यान से नहीं सुना हुआ है तो फिर आपको मुरली पढ़नी पड़ेगी। तो ये बात बहुत अच्छी तरह से समझनी है, क्योंकि जो बच्चा क्लास में बहुत अटेंशन से मुरली को सुनी होती है तो उसे जब भी कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है तो वो बाबा की श्रीमत के अनुसार उसे सॉल्व कर लेता है, और नहीं तो नहीं कर पाता है। तो ये बातें हमें बहुत अच्छी तरह से लगनी है। कोई भी संबंध, आपको कोई भी संबंध को निभाने में इस समय आपके मन में प्रश्न उठ रहा हो तो आप पूछ सकते हो, मैं उस संबंध को बहुत अच्छी तरह आपके साथ कर सकता हूं। एक भाई ने पूछा कि मैं पत्नी का संबंध नहीं निभा पाता हूं उसके साथ। बिल्कुल ठीक बात है, परंतु अभी उस भाई ने पूछा, उसकी अवस्था वो जाने। मतलब चाहे पत्नी पूछे चाहे पति पूछे, बात सारा ये है कि यदि आप देहधारी पत्नी की तरफ से सोच रहे हो तो ऐसा उसके साथ संबंध नहीं निभाया जाना। वो आत्मा है, आप भी आत्मा हो। अब आत्मा पत्नी है, आत्मा पति है, अब आत्मा को क्या चाहिए? कोई प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन चाहिए, और उसका सॉल्यूशन परमात्मा का कहना मानने में है। चाहे वो पति है तो भी आपने उसका कहना मानना है, आप पत्नी है तो भी आपने उसका कहना मानना है, और आप पति हैं वो उसको पत्नी समझ रहे हैं तो भी आपने उसका ही कहना मानना है। और कहना रूहानी है, ये रूहानी संबंध निभाना है, यहाँ कोई जिस्मानी संबंध निभाने की बात नहीं है। हाँ जी, सीमा बोलो भाई। हाँ भाई जी, जब कोई समस्या हो तो जो वाली कोई वाली मुरली लेकर पढ़ सकती हूँ। हाँ, कोई भी मुरली उठाएंगे, ये वंडरफुल। बाबा हर मुरली में रोजाना बाबा सारी समस्याओं का समाधान देते हैं, परंतु हम उन समझ में आ गई है कि जब भी कोई समस्या हो नहीं हो, लेकिन एक मुरली को जब 2 बार पढ़ते हैं तो दोनों बार में अलग अलग तरह से समझ में आता है। हाँ, मतलब कहने वाला जितनी हम उस मुरली को पढ़ते हैं एक अलग नई बात पता चल जाती है, नई बात पता लगती है। बिल्कुल ठीक बात है। तो मतलब कहने का ये है, क्योंकि हम हर वक्त एक मूड में नहीं होते, हमारा मूड भी चेंज होता रहता है, हमारी जरूरतें भी चेंज होती रहती हैं, तो हमारी जरूरतों के हिसाब से बाबा की मुरली हमें समझा देती है। तो इसलिए हमने सारे संबंध रूहानी निभाने हैं, यहाँ कोई जिस्मानी संबंध नहीं निभाने। बहुत सारे भाई बहन लिखते हैं, मेरा शिव बाबा मेरा बेटा है, मैं बीमार पड़ी थी, बेटे के रूप में आके उसने मुझे पानी पिलाया, मेरे को दवाई दे के गया, मेरे लिए किसको बुला के लाया। मतलब ये भक्ति मार्ग है, ये ज्ञान मार्ग नहीं है, ये मेरे स्वप्न है, मेरे संकल्प हैं, सत्य नहीं है। मुझे करना होता है, ये याद रखना है। बाबा ऐसे स्थूल दुनिया वाले काम नहीं करता। हमें लगता है हमारे काम हो गए, किसी न किसी को हमने सहयोग दिया हुआ था, वो आत्मा किसी न किसी रूप में वहां आ गई। कई बार क्या होता है कि अचानक ही आपको जो प्रॉब्लम है और वो आ करके आपकी प्रॉब्लम के टाइम पर आता है और आपकी प्रॉब्लम को सोल्व करके चला जाता है। अब इसमें मतलब क्या है, कोइंसिडेंस का हो या उस कार्मिक अकाउंट का हिसाब किताब के अनुसार उसका, या उस आत्मा के अच्छे कर्म भाई।
हाँ, सब कुछ है, मतलब वो उसने पहुंचना है। अच्छे कर्म इसलिए हैं क्योंकि उसने उस समय पहुंचना है। ड्रामा में उस डॉक्टर का भी पहुंचना का वहां नियम है और सब कुछ होना है, पर जो कुछ भी जैसे होना है वो उसी टाइम वैसे ही होगा। अब एक दिन, उस आत्मा को बाबा ने भेज दिया। हाँ, जैसे मैं एक दिन बता तो हमारे मम्मी को शुगर था, वो छोटे भाई के पास रहती थी और मैं यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर दूर है दूसरा मकान। अब मैं यहाँ से उठा, अमृत वेले 2:30-3 बजे करीब उठा होऊंगा और मेरे को आया कि उधर जाना है। मैं वहां गया, वहां देखा तो वो बाहर पड़ी हुई हैं, उनको उठाया, उनको शुगर दिया क्योंकि उनका शुगर बिल्कुल डाउन हो चुका था पानी और पेशाब करने, क्योंकि ये टाइम बड़ा खतरनाक होता है शुगर वालों के लिए। और उनको लिटा के, छोटे भाई को मालूम ही नहीं कब मैं गया, कब मैं वहां से आ गया। तो ये सब क्या है? कार्मिक अकाउंट, हिसाब किताब। मतलब किसको कहां पहुंचना है वो पहुंचेगा। मैंने कोई सपने में भी नहीं सोचा या मुझे कोई ऐसा नहीं है, बस मैं वहां चला गया और वहां जाके हुआ हो गया। ऐसे ही डॉक्टर आ जाते हैं, ऐसे अजनबी मिलते हैं। ये तो मेरा रिश्ता है, तो अजनबी भी ऐसे मिल जाते हैं जो आकर के उस समय हेल्प कर देते हैं। मतलब कहने का ये कि सब कुछ जो कुछ होना है वो होना है। परंतु यहां पर हमें बहुत क्लियर समझना है कि बाबा की श्रीमत हमें बहुत हेल्प करती है और बाबा की श्रीमत से ही हम सारे संबंधों को अनुभव कर सकते हैं। भाई इसमें तो बाबा बोलते हैं अपने कर्म श्रेष्ठ करो, श्रेष्ठ कर्म करो। तो श्रेष्ठ कर्म करने के लिए भी बाबा ने डायरेक्शन दिया है, बड़ा सिंपल डायरेक्शन याद रखना है। मैंने कई बार चर्चा किया है कि याद रखना है फार्मूला कर्मों के लिए, ना दुख दो, ना दुख लो, सुख दो और सुख लो। सुख लो, सुख दो, परंतु ये भी रूहानी, जिस्मानी नहीं। ये भी साथ में याद रखना है, रूहानी, जिस्मानी नहीं। जिस्मानी सुख देना वो सुख नहीं है। मतलब हमें बहुत क्लियर याद रखना है कि हर आत्मा को सुख देना है, हर आत्मा से सुख लेना है। मतलब वो भी आत्मा समझ कर लेना और देना है। तो हमारा संबंध, संपर्क और परिचय, ये जब तीनों हो जाते हैं उसके बाद ओम शांति। जिस्मानी और रूहानी थोड़ा हो जाएगा। रूहानी मतलब आत्मा को क्या सुख चाहिए? रूहानी यानी भाई बेहद में, और जिस्मानी में तो हद हो गया। हाँ, तो बेहद में क्या सुख चाहिए आत्मा को? परमात्मा का परिचय। ध्यान दे, बस सिंपल भाई जी, ऐसे शब्द नहीं बोलने से बनेगी बात। जो क्वेश्चन पूछा उसके अनुसार ये बनता है कि उसे सुख चाहिए, तो कौन सा सुख चाहिए? परमात्मा द्वारा ही केवल उसे सुख मिल सकता है। उसे परमात्मा से मिला दो, वरना संसार की चीजें देते देते थक जाओगे, उसके दुख दूर नहीं होंगे। उसे एक परमात्मा से मिला दो, कुछ देना नहीं पड़ेगा, आपको भी कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बाबा हमें बहुत सहज बताते हैं, शांति चाहिए उसको, परमात्मा से मिला दो। उसे ज्ञान चाहिए, बाप से मिला दो। उसे शक्ति चाहिए तो बाप से मिला दो। हर चीज उसको बाप से मिलनी है, उसे खान पकड़ा दो उसके हाथ में। अब खान पकड़ाने की जितनी मेहनत करनी है, खान के मालिक से उसका परिचय करा दो। साकाश देना है तो यही देना है कि हे आत्मा, तेरे सारे सुखों को, ज्ञान को, शांति को, प्रेम को, आनंद को, सातों गुणों को, आठों शक्तियों को देने वाला परमात्मा है। उसे परमात्मा का परिचय दो, उससे वो ले लेवे। ये है हमारा किसी को भी सकाश देना। और यह है मेरे लिए कि मैं परमात्मा को अच्छी तरह पहचान लूं, तो मैं परमात्मा से ये खुद प्राप्त कर लूंगा। प्राप्त करने की विधि हम आगे सीखेंगे राजयोग की विधि में। तो हम बेसिक, हमें कंसेप्ट क्लियर हुआ, क्योंकि बेसिक हम अच्छी तरह समझे, क्योंकि हमें परमात्मा से सातों गुण, आठों शक्तियां मिलनी है, परंतु लेनी हमको है। और हर एक आत्मा को अपने लिए लेनी है। मैं किसी और आत्मा के लिए अलग से प्लेट भर के नहीं ले जा सकता। ये बात अपनी बुद्धि में बड़ा क्लियर रखनी है। ना मैं किसी को भर के दे सकता हूं, फिर मैं दे सकता हूं तो अपना कार्मिक अकाउंट उसके साथ बना सकता हूं कि मैं उसके साथ सतयुगी कार्मिक अकाउंट बना दूं, ताकि वो लेने के लिए
वो देने के लिए वो अपने आप को पवित्र बनाए। क्योंकि मैंने कई बार समझाया कि हम पवित्र कर्म अकर्म का खाता जिस आत्मा के साथ बना देंगे, मान लो मैंने किसी आत्मा के साथ सतो प्रधान कर्म का खाता बना दिया है अकर्म का, तो वो रिटर्न करने के लिए उसे सतो प्रधान बनना ही पड़ेगा। चाहे वो मेरी बात सुने या ना सुने कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु उसे सतो प्रधान तो बनना ही पड़ेगा, क्योंकि उसे वो रिटर्न करना है। तो जहां यदि हमें लगता है तो वहां अभी समझो कि मेरे में कहीं ना कहीं कमी है कि मैं अभी तक अकर्म का खाता क्यों नहीं बना रहा हूं, क्यों नहीं बना रही हूं। ये बना दूं तो मेरा निश्चिंत हो जाऊं कि अब तो उसे सतो प्रधान बनना ही बनना पड़ेगा। तो परंतु हम वापिस आए, क्योंकि हम सहज राजयोग द्वारा अष्ट शक्तियों की प्राप्ति को कर रहे हैं, 7 गुणों को प्राप्ति के लिए सोच रहे हैं। तो 7 गुण 8 शक्तियों को प्राप्त करने के लिए चौथी बात थी कि उससे मिलेगा क्या, परमात्मा से प्राप्ति क्या होनी है। हम इतनी मेहनत करें, क्यों करें, क्या मिलेगा उनसे। तो उनसे हमें मिलती हैं 7 गुण 8 शक्तियां। 7 गुण मिलते हैं और 8 शक्तियां मिलती हैं। तो अब हमें समझ में आ गया होगा कि हमने कैसे क्या करना है। तो हमें क्या करना है, इसके लिए बेसिक 2-3 बातें और भी जरा समझनी है, वो मैं आपके सामने निकाल रहा हूं। 4 बातें हैं। मुख्यतः योग के मुख्य 4 प्रकार होते हैं। योग की 4 अवस्थाएं कहो, 4 प्रकार कहो। मैं इसे अवस्थाएं भी कहता हूं, परंतु दुनिया वाले इसे प्रकार भी कहते हैं। तो पहली अवस्था क्या होती है हमारे पास, ज्ञान योग। पहला कहा जाता है ज्ञान योग। अभी तक जो इसको कोर्स को कर रहे हैं, अभी उनको रोजाना वो ज्ञान मिल रहा है, वो समझ मिल रही है, जिस समझ से उनका योग जुड़ा हुआ है और वो लगातार इस ज्ञान को समझने का प्रयास कर रहे हैं। रोजाना इस समय काम छोड़कर आते हैं या घर में बैठकर जो देख रहे हैं, फोन करके पूछ रहे हैं कि हमने ये देखा, हमने ये देखा, हमने ये देखा। तो वो जो देख रहे हैं, उनका जो अभी प्यार है, उनका जो संबंध है, उनका जो योग है, वो ज्ञान के साथ है। ये बात ठीक है, ये बात ठीक है, ये बात ठीक है, ये बात आपने अच्छी बताई। अभी उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि ये बात परमात्मा ने बताई है। तो जैसे जैसे समझ में आता जाएगा कि ज्ञान अच्छा है और ये ज्ञान अच्छा है, ये भी थोड़ा थोड़ा सबको समझ में आ रहा है कि ये ज्ञान इसका नहीं है, ये ज्ञान परमात्मा का है। क्योंकि ये कोर्स, ये राजयोग सिवाय परमात्मा के कोई देहधारी मनुष्य सुना नहीं सकता। मैं भी उतना ही बता सकता हूं जितना मुझे समझ में आया है। मैं भी उस परमपिता परमात्मा से ज्ञान ले रहा हूं। आपको जितना मुझे मालूम था वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। बाकी आगे भी आपने मिल करके परमात्मा से बाकी आगे वाला ज्ञान आपने लेना है, ये आपने अपनी बुद्धि में रखना है। तो इसलिए ये स्टेप आपका चेंज होगा कि अब आपने ये कनेक्शन परमात्मा के साथ जोड़ना है। आगे आपको ज्ञान परमात्मा से लेना है। तो ज्ञान लेना और ज्ञान लेने के लिए जितना भी पुरुषार्थ किया जाता है उसे योग कहा जाता है। आपने जो भी मेहनत की वो आपका योग था, इसलिए ज्ञान लेने के लिए योग या ज्ञान के इंटरेस्ट में अच्छा लगने के कारण योग, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, ज्ञान योग। जब तक हमें ज्ञान अच्छा लग रहा है, हम सारा दिन जब भी आप ये कोर्स कर लेते हो, सुन लेते हो, उसके बाद भी आपकी बुद्धि में ये बातें चलती रहती हैं, तो ये आपका कनेक्शन किसके साथ है, ज्ञान के साथ है। ये लाइन आपको पहला योग समझना है। दूसरी अवस्था आती है इसकी बुद्धि योग। जब आपको ये लगने लगा ये ज्ञान की बातें अच्छी हैं, ये परमात्मा जो हमें समझा रहे हैं ये राइट है, परमात्मा का ज्ञान बड़ा वंडरफुल है और इन बातों को मुझे अपने जीवन में लाना चाहिए। जब ये स्टेज आती है कि मुझे अपने जीवन में इसको प्रयोग करना है, प्रैक्टिकल करना है, तब ये कहलाता है बुद्धि योग।
तब इसको हम अपने जीवन में लाने के लिए कानून पास करते हैं। बुद्धि ये कानून पास करती है कि ये बात करे। जैसे अपने आप को आत्मा समझे, तो आपने पहले बैठकर बुद्धि को समझाया, बुद्धि ने आदेश दिया कि अब इस समय के बाद जो भी तुम्हें मिलेगा उसको आप देखेंगे। ये आत्मा भी, राधा भी आत्मा है, आशा भी आत्मा है, सुरेश भी आत्मा है, रमेश भी आत्मा है, वो दुकानदार भी आत्मा है, रिक्शे वाला भी आत्मा है। जो भी सारा दिन मिलेगा उसको हम ऐसे देखेंगे कि ये इसका शरीर है, ये इस शरीर को चलाने वाली आत्मा है, ये आत्मा भी मेरे पिता परमात्मा का संतान है, ये मेरा भाई है। तो धीरे धीरे ये बातें हम एक एक बुद्धि को स्वीकार कराते जाएंगे, बुद्धि कानून पास करती जाएगी और हम प्रैक्टिकल इसको करना शुरू करेंगे। तो जितना हम इसको बार बार प्रैक्टिकल करेंगे, सबको आत्मा देखना शुरू करेंगे कि मेरा रिश्ता इस शरीर के साथ नहीं है, मेरा रिश्ता तो इस आत्मा के साथ है जो इस गाड़ी को, इस शरीर को चला रही है। ये बात हम अपनी बुद्धि को स्वीकार कराएंगे तो ये बुद्धि योग होगा। जितना जितना परमात्मा की बातें हम बुद्धि को स्वीकार कराते जाएंगे, बुद्धि स्वीकार करती जाएगी, कर्म में आती जाएगी। जब वो कर्म में आने लगेगी तो हम इसे कहेंगे कर्म योग। पहले ज्ञान योग था, फिर वो बुद्धि योग बना, फिर वो कर्म योग बना, क्योंकि फिर हमने उसी आधार से कर्म करना शुरू कर दिया। और कर्म जितनी बार हमने रिपीट किया, उस कर्म को जितनी बार हमने रिपीट किया, वो हमारा संस्कार बन गया। वो हमारा क्या बन गया? संस्कार बन गया। जब हमने कर्म अपने परमात्मा की डायरेक्शन पर अब हमारे कर्म होने लगे ना, जो परमात्मा के डायरेक्शन थे, जो हमें ज्ञान योग में मिले थे, वो हमने बुद्धि को स्वीकार कराए, बुद्धि ने कानून बनाया, हमने उस पर कर्म किया। तो हमने जब कर्म किया परमात्मा की डायरेक्शन पर, तो क्या होगा? वो हमारे संस्कार बनेंगे। जब हमारे सारे संस्कार परमात्मा की डायरेक्शन पर बन जाएंगे या जैसे बनते जाएंगे, तो हमारी कर्म इंद्रियां हमारे कंट्रोल में आती जाएंगी। हमारी कर्म इंद्रियां हमारे कंट्रोल में आती जाएंगी। जैसे जैसे कर्म इंद्रियां हमारे कंट्रोल में आती जाएंगी, तो हम बनते जाएंगे राजयोगी। तब इसे कहा जाता है राजयोग, क्योंकि परमात्मा आकर हमें जो सिखाते हैं राजयोग, ये सहज राजयोग, ये सहज राजयोग इतना सहज है कि हमें पता ही नहीं लगता कि हम कब अपनी कर्म इंद्रियों के राजा बन जाते हैं। हमें सिर्फ करना ही कुछ नहीं, हमने करना ही सिर्फ इतना है कि बाबा की श्रीमत को समझना है। नेचुरल है, परमात्मा की श्रीमत है, वो गलत किसी को लग ही नहीं सकती। अब वो अच्छी लगेगी तो ज्ञान योग हो गया, और फिर जब वो बुद्धि को हम स्वीकार कराएंगे तो बुद्धि योग हो गया। हमने कर्म करना शुरू किया तो कर्म योग हो गया, और हम राजयोगी बन गए। पता ही नहीं लगना, कोई मेहनत नहीं, कोई एक्स्ट्रा टाइम देने की जरूरत नहीं, कोई एक्स्ट्रा टाइम देने की जरूरत नहीं। सिर्फ पता लग जाए कि भगवान आ गया है पढ़ाने के लिए, वो छुट्टी नहीं कर सकता। मैं अभी थोड़ी देर पहले चर्चा कर रहा था, मैं पूछता हूं आप मुरली सुनने जाते हैं? कहते नहीं जाते भाई जी, क्या करे, ये समस्या ये समस्या। मुरली कौन सुनाने आता है? भगवान सुनाने आता है। पता है भगवान सुनाने आता है? हाँ पता है भगवान सुनाने आता है। जिसको ये पता लग गया हो भगवान परम धाम से आके पढ़ा रहा है, बुद्धि में जब आ जाएगा। हाँ मतलब 7 डेज कोर्स नहीं हुआ, लाइन समझ लीजिए ना, उसका 7 डेज कोर्स नहीं हुआ। जिसको जो भगवान से पढ़ने नहीं लगा, बाबा मुरलियों में कितनी बार कहते हैं, कहते हैं मैंने उसको बहुत अच्छी तरह समझाया, बहुत खुश हुआ, बहुत खुश हुआ। बाबा कहते उसको कुछ समझ में नहीं आया, उसको समझ में आ गया होता तो भाग कर आता बाप से मिलने के लिए। जो परमात्मा की मुरली सुनने को नहीं जा रहा, उसने बाप को कहां पहचाना है?
उसने अभी तक पहचाना नहीं है, इसका मतलब अभी उसे कोर्स की जरूरत है, अभी उसे समझने की जरूरत है, उसे समझाने की जरूरत है। मुरली मिस कर दे, जिसे ये पता लग गया कि भगवान परम धाम से पढ़ाने के लिए आया, वो मुरली मिस नहीं कर सकता। वो खाना मिस कर सकता है, वो दुनिया का कोई काम मिस कर सकता है, पर तुम मुरली मिस नहीं कर सकता। हाँ, किसी एक टाइम आप नहीं सुन सकते तो दूसरे टाइम सुन लो। बाबा ने ये कोई शर्त नहीं रखी कि आप सवेरे ही सुनो या इस टाइम ही सुनो या उस टाइम सुनो, किसी टाइम सुन लो। इसी के लिए तो सुनना पड़ता है उनको कि भगवान जब अक्ल बांट रहा था तो तुम कहां सोए हुए थे। उनको सुनना पड़ता है। जो अब नहीं पढ़ेंगे तो उनको सुनना तो पड़ेगा। तो इसलिए जो अभी तक नहीं जा रहा है, चाहे वो परिवार में है चाहे बाहर है, बड़ा क्लियर समझना है कि उन पर रहम आना चाहिए कि उन्होंने अभी तक बाप को नहीं पहचाना है। और मेरा फर्ज है कि मैं सबको बाप का परिचय दूं, बाप का परिचय दूं, चाहे वो किसी धर्म, किसी मजहब, किसी पंथ की आत्मा है, मुझे उसे परमात्मा का परिचय देना है। अलग अलग नई नई बाबा की तरह युक्तियां सोचनी है कि कैसे करूं जिससे उसे बाप का परिचय मिल जाए। बाबा कितनी मेहनत कर रहा है अपना परिचय देने के लिए, और हमें निश्चिंत भी करता है, बच्चे यदि कोई मेरा परिचय आपके सुनाने के बाद, समझाने के बाद नहीं मानता तो समझ लेना है अभी इसका टाइम नहीं हुआ। चिंता मत कर, इसका बीज फूटेगा जब इसका समय आएगा। तूने अविनाशी बीज डालना था, डाल दिया। रोजाना समय प्रति समय थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहना, एक दिन फूट जाएगा, एक दिन फूट जाएगा। हमें पक्का करते हैं, हमें धीरज देते हैं, हमें समझाते हैं। तो ये धीरज, ये जो कि 4 प्रकार हो गए है ना, वो कल आपने बताया थे, आधार आधार बताए थे, ब्रह्मचर्य, वो क्या, वो 4 वो कौन से थे? वो 4 आधार हैं। आधार कौन कौन से बताए थे वो? ब्रह्मचर्य, सत्संग, दिव्य गुण और शुद्ध अन्न, ठीक है। ये 4 जो है ना, एक सत्संग है, हाँ भाई जी, एक सत्संग, एक है, हाँ मैं फिर से बड़ा दिखा देता हूं आपको। एक है हमारा ब्रह्मचर्य, हाँ, और एक है शुद्ध अन्न, एक है सत्संग, एक है दिव्य गुण। ये है आधार, ये हैं 4, ये 4 आधार हैं। इनमें से एक, जैसे एक कुर्सी पर बैठते हैं, यदि उसका एक पाया यदि ढीला हुआ तो वो योग जो है ना स्थिर नहीं रहेगा, ठीक है। परंतु ये 4 अवस्थाएं हैं, ये 4 अवस्थाएं हैं। पहली अवस्था है ज्ञान योग, दूसरी अवस्था है बुद्धि योग, तीसरी अवस्था है कर्म योगी, और चौथी अवस्था है राजयोग। फिर ये 4 प्रकार हो गए राजयोग के। ये दुनिया वाले कहते हैं 4 प्रकार हैं, परंतु मैं इन्हें कहता हूं 4 अवस्थाएं हैं। परंतु ज्ञान योग काफी नहीं है, खाली ज्ञान लिया तो उससे क्या फायदा हुआ। उसके बाद जब हम पहले पहले ज्ञान लेते हैं तो हमारा ज्ञान के साथ योग होता है, ज्ञान के साथ हमारा रिश्ता होता है, फिर हमारा बुद्धि जुड़ती है, फिर हम उसे कर्म में लाते हैं, फिर हम राजयोगी बनते हैं, तब हमारा सब्जेक्ट कंप्लीट होता है। तो चौथी स्टेज है राजयोगी, ठीक है ना। तो ये 4 अवस्थाएं हैं। और सत्संग के अंदर, यहां 4 की बात आई है, तो सत्संग के अंदर हमारे पास 4 बातें आती हैं। सत्संग के अंदर, अकेले सत्संग के अंदर 4 बातें आती हैं कि ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। इसे हम ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के 4 सब्जेक्ट कह सकते हैं, विषय हैं। जैसे किसी स्कूल में एडमिशन लेते हैं, वहां के सब्जेक्ट होते हैं हिंदी, इंग्लिश, मैथ, है नहीं, और दूसरे साइंस, जो भी सब्जेक्ट होते हैं, ऐसे हमारे इस विश्वविद्यालय के 4 सब्जेक्ट हैं, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा।
ज्ञान का मतलब, हमें सत्संग का मतलब प्रतिदिन मुरली का अध्ययन करना, परमात्मा से ज्ञान लेना, और फिर सत्संग का दूसरा आ जाता है हमारा सब्जेक्ट कि जो परमात्मा ने हमें पढ़ाया उसको अपने जीवन में धारण करने के लिए बैठकर समझाना। मतलब इन चारों अवस्थाओं में से गुजरना, ज्ञान, बुद्धि, कर्म और राजयोग, मतलब इन चारों अवस्थाओं में से उसको गुजारना, ये योग की अवस्थाएं हैं, योग। और तीसरा सब्जेक्ट है धारणा। इन चारों अवस्थाओं से गुजरते हैं तो वो हमारे जीवन की धारणा बन जाती है। जब वो हमारे जीवन में आ जाता है, धारणा हो जाती है, तो सेवा होती है। फिर अनेक आत्माएं भी उन्हें देखकर अपने जीवन में परिवर्तन करती हैं, तो वो अन्यों को भी श्रेष्ठ बनाने में से बनता है, सहयोगी बनता है। तो हमारे सत्संग की 4 सब्जेक्ट है, या हमारे ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के 4 सब्जेक्ट हैं। तो ये हमें समझ में आया। तो अब हम दिव्य गुण में अपने को धारण करना है अपने को। हाँ जी, अब दिव्य गुण, हाँ, दिव्य गुण हमको अपने जीवन में धारण करने हैं। दिव्य गुणों की संख्या तो वैसे बहुत सारी है, परंतु आपने दिव्य गुण का नाम लिया है तो मैं दिव्य गुण को यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, ठीक है ना। तो दिव्य गुण भी जो है ना जरूरी है देखना, क्योंकि दिव्य गुणों का यज्ञ वाली भी पिक्चर है ना, राशि रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ, पिक्चर भी समझा देना। कौन सी? जिसमें अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ लिखा हुआ है। अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ लिखा हुआ है। हाँ जी, किसमें लिखा है मुझे याद नहीं आ रहा। वो एक अग्नि से जला रखी, नीचे रुद्र यज्ञ लिखा है और उसमें 5 विकार डाल रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, समझ रहा हूँ। ये पुरुषोत्तम संगम युग का लेसन क्या है शायद ये? हाँ, संगम युग वाला बता रहे। यहाँ पे ऑक्सीजन लगी हुई धरती को? नहीं 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 चला, वो नहीं, दूसरा ही है वो इसमें ही है, दो बने हुए एक साथ में। कल दिखा देना भाई, चलो कल दिखा दो उसको कल दिखा, दिव्य गुणों का गुलदस्ता वो आपको कल दिखा देंगे, ठीक है नी। तो मेन बात हमको समझनी है कि जो चारों राजयोग हमारा हो गया, तो हमें वापस आना है। हमें 8 शक्तियां हैं, उन 8 शक्तियों को मैं आज सोच रहा हूं कि जो क्योंकि लालच भी दे दूं कि क्या फायदा होगा, क्या मिलेगा हम इतनी सारी मेहनत करेंगे। तो हम उसके लिए 8 शक्तियों को हम अपने जीवन में कैसे लाते हैं, और वो कौन कौन सी शक्तियां हैं और किस प्रकार से हमें मिलती हैं, ये हमको समझना है। और इसको ध्यान से समझना है क्योंकि हमें फिर सबको समझाना है। तो सबसे पहले जो हमें 8 शक्तियां मिलती हैं, उनमें सबसे पहली शक्ति है परखने की शक्ति। याद रखना है कि सबसे पहले हमारे पास कौन सी शक्ति आती है? परखने की शक्ति, ठीक है। परखने की शक्ति आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक दूरबीन सी दिखाई है, लेंस दिखाया है जिससे डायमंड को देखा जा रहा है। और पुराने हमारे चित्रों में यहाँ पर दिखाया जाता एक कसौटी को, जो सुनारे के पास होती थी, जिस पर सोने के रगड़ कर देखते थे कि सोना खरा है या खोटा है। तो यहाँ हम हीरे को पहचानते हैं कि ये कैसा है, अच्छा है या राइट है या नहीं है, बेदाग हीरा है या नहीं है। तो हमारे पास राइट और रॉन्ग को परखने की शक्ति, बाबा का ज्ञान जैसे ही हम लेना शुरू करेंगे, हमें सबसे पहली परखने की शक्ति आती है क्या राइट है क्या रॉन्ग है, क्या राइट है क्या रॉन्ग है। बाबा का ज्ञान जैसे लेते जाएंगे ऐसे ही हमें राइट और रॉन्ग की पता लगती जाएगी। जबकि बाबा ने हमें ये कहा है कि राइट इज राइट, रॉन्ग इज आल्सो राइट, परंतु रॉन्ग को राइट हम तभी कर पाएंगे जब हमें पहले पता तो हो कि ये रॉन्ग है। हमने रॉन्ग को राइट करना है, परंतु ये भी परखना है कि ये राइट है ये रॉन्ग है। उसके लिए बाबा की श्रीमत हमें सबसे पहला जो ज्ञान मिलता है, समझ मिलती है, वो मिलती है परखने की शक्ति। जब हमने वो परखना क्या इसके अंदर, मतलब जो हम दुनिया की बातें सुनते हैं वो कुछ भी एवरीथिंग,
हर चीज आपको पता अभी लगे। तक तो जो हम सुनते आ रहे हैं, अभी तक जो हम सुनते आ रहे हैं उसको परखना, हाँ? जो उसमें कुछ क्या गलत है क्या सही है, बाबा जो कुछ भी करने के लिए भी, सुनने के लिए भी, होने के लिए जो कुछ भी हो रहा है उसके अंदर हमने पता लग जाएगा हमें कि ये जो बात है ये करना राइट है कि रॉन्ग है, ये खाना राइट है कि रॉन्ग है, ये पहनना राइट है कि रॉन्ग है, यहाँ जाना अच्छा है कि, ये सारी पहचान प्रकरण शक्ति आ जाएगी हर द्वारा। हर चीज की हमें परखने की शक्ति मिल जाती है परमात्मा के पास ज्ञान लेने से। और उसके बाद हमारे पास दूसरी शक्ति आती है निर्णय करने की शक्ति, क्योंकि जब हमने परख लिया ये राइट है ये रॉन्ग है तो फैसला कर सकते हैं ना। आप फैसला कर नहीं सकती है, तो जब हमारे पास कौन सी क्या करना क्या नहीं करना है, वो ऑटोमेटिक हो जाएगा ना। जब हमने परख लिया तो फैसला भी कर सकते हैं। तो दूसरी शक्ति हमारे पास ऑटोमेटिक आ जाती है, निर्णय करने की शक्ति कि अब हमने क्या करना है। अब तक हम भक्ति कर रहे थे, आज हमें परमात्मा मिला है, अब तक हम भक्ति के रास्ते पर चल रहे थे, अब ज्ञान का रास्ता राइट है। अब हमें समझ में आ गया कि ज्ञान के रास्ते पर चलने में ही हमारी समझ है, हमारी अक्लमंदी है, तो हम भक्ति का रास्ता छोड़कर ज्ञान के रास्ते पर चल सकते हैं। परंतु जब भी कोई भाई बहन नए आए उन्हें ये नहीं कहना कि भक्ति को छोड़ दो। भक्ति वो छोड़ना चाहे छोड़े, नहीं छोड़ना चाहता तो उसकी मर्जी, हम उससे कुछ नहीं कर रहे, क्योंकि जब उसके पास अपने आप खुद निर्णय शक्ति आ जाएगी कि ये भक्ति का मार्ग छोड़कर मुझे ज्ञान मार्ग पर चलना है, तो वो खुद निर्णय करेगा। हमने किसी पर अपना निर्णय नहीं थोपना है। ये लाइन हमने बहुत अच्छी तरह से याद रखनी है। हमने किसी को, हाँ, वो निर्णय खुद करेगा, हमने किसी को कोई निर्णय थोपना नहीं है, जबरदस्ती नहीं कहना है कि तुम अब, निर्णय हर एक ने, जैसे उसको परखने की शक्ति आ जाएगी तो निर्णय शक्ति भी उसके पास ऑटोमेटिक आ जाएगी। उसके बाद हमारे पास अगली शक्ति, जब हमने निर्णय कर लिया कि हम ज्ञान के मार्ग पर चलेंगे, ज्ञान के रास्ते पर चलेंगे, तो ज्ञान के रास्ते पर चलने पर हमारे पास तीसरी शक्ति जो आएगी वो आएगी सामना करने की शक्ति। जब किसी के घर में कोई प्रिय व्यक्ति की डेथ होती है, वही उनके सामने सबसे बड़ा दुख का समय होता है। ऐसे समय का सामना करना है, इसको सहन नहीं करना। सहन जो दुनिया में मोस्टली क्या करते हैं, सहन करते हैं। सहन करने का मतलब होता है दर्द को, दुख को महसूस करना। परंतु अब हमने दर्द को, दुख को महसूस नहीं करना है। दर्द को और दुख को हमें महसूस नहीं करना है, हमने उसका सामना करना है कि इस आत्मा का, जैसे इधर साइड में दिखाया है कि एक व्यक्ति की जागती ज्योत जा रहा है, क्योंकि हम आत्माएं जागती ज्योत हैं। डेथ हुई है, हमें समझ में आ गया है कि ये आत्मा शरीर छोड़कर गई है, इसका हमारे साथ इतना ही हिसाब था, अब उसका दूसरी जगह हिसाब है, इसलिए वो अपना हिसाब किताब पूरा करने के लिए दूसरी जगह गई है। तो अब उसे मुझे दुखी होने की जरूरत नहीं। ये नाटक अंदर ज्ञानी आदमी है ना, हाँ, तो मतलब ये हमें दीपक जल रहा है, इसलिए वो लग रहा है कि उसे ये समझाने के लिए दीपक जलाया है कि ज्ञानी तो आत्मा समझेगा, हिसाब बराबर हुआ, तो अब वो दुखी नहीं होगा। ये दुखी ना होना, ये सामना करने की शक्ति है, तो दुखी नहीं होंगे। और यदि सामना करने की शक्ति नहीं है तो दुखी होता रहेगा। तो हमें समझना है कि हमने कभी दुखी नहीं होना, हमने दुखों का, समस्याओं का, परिस्थितियों का सामना करना है। उनको हमने ज्ञान के आधार पर, योग के आधार पर उसको अपने आप को प्रभावित नहीं होने देना है। हमने दुखी हुए तो सहन करना हो गया। ये लाइन हमको बहुत अच्छी तरह से याद करना है। तो चौथी शक्ति हमारे पास आ गई सामना करने की। चौथी है कि नहीं, तीसरी शक्ति आई है सामना करने की शक्ति। और अब हमारे पास चौथी शक्ति आती है सहयोग की शक्ति। ये सहयोग शक्ति क्या है? हाँ जी, कंफ्यूजन हो जाता है भाई, कहाँ करना है, कहाँ पे कौन शक्ति को सामना करना है, जो समझ में नहीं आ पाता। वो आगे डिस्कस करेंगे, दूसरी जब आएगी ना, जिसके साथ इसको कंपेयर करना है वो मैं करूंगा उसके साथ। अभी चौथी शक्ति हमारे पास क्या आती है? सहयोग करने की शक्ति। ठीक है, सर्व के सहयोग से सुखमय संसार बनेगा।
सर्व के सहयोग से सुखमय संसार बनेगा। तो ये संसार को सुखमय बनाने के लिए यहां पर दिखाया है कि उंगली से पहाड़ को उठाया जा रहा है। मैं सबके सहयोग से हम भारी काम कर सकते हैं, पहाड़ को उठा सकते हैं। यहां पर हम दिखाते हैं कि कई चित्रों में हमें दिखाया गया है कि कृष्ण जो है ना पहाड़ उठा के खड़ा हुआ है, बाकी सारे नीचे लाठियां लगा रहे हैं। तो इस पहाड़ को उठाने के पीछे भी बड़ा, मैं छोटी सी दो बातें यहां पर बता के मुझे अच्छा लगता है बताने का कि गोवर्धन पर्वत को कृष्ण ने उठाया। गोवर्धन पर्वत को कृष्ण ने उठाया। क्यों उठाया? कौन बताएगा? गोवर्धन पर्वत को कृष्ण ने क्यों उठाया? भाई जी उधर बारिश आ रही थी, बारिश आ रही थी, बारिश आ रही थी, इसलिए उसने पहाड़ को उठा लिया छाते के रूप में। जब छाता बना लिया तो कृष्ण का या बाकी सबका कद लगभग 6-7 फुट ही होगा। 1 फुट हाथ ऊपर कर लिया होगा तो 8 फुट ऊपर उठा लिया होगा। अब जिस पहाड़ को ऊपर उठा रखा है और ऊपर बारिश पड़ रही है, वो पानी कहां जाएगा? नीचे आएगा जहां खड़े हैं। डूबेंगे कि नहीं डूबेंगे? पानी में डूब करके पहाड़ को कैसे उठा के खड़े रहेंगे? कब तक उठाकर खड़े रहेंगे? कौन बुद्धू बना रहा है, कौन मूर्ख बना रहा है ऐसी उल्टी उल्टी बातें सुना करके? संगत है, लोग मानेंगे नहीं है नहीं। तो हमें बहुत अच्छी तरह उनको समझाना है कि सोचो कि इस प्रकार से पहाड़ उठाने का क्या मतलब है। तो वास्तव में सबके सहयोग से पहाड़ उठा, या हनुमान जी पहाड़ उठाकर ले आए, वहां से संजीवनी बूटी उठाकर ले आए। पहाड़ जैसा कार्य, बहुत मुश्किल कार्य कर देना। तो वास्तव में पहाड़ जैसा कार्य मुश्किल कार्य है। सारे संसार को पतित से पावन बनाना, भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बनाना, इस नर्क को स्वर्ग बनाना, ये सबसे बड़ा कार्य, सबसे बड़ा पहाड़ जैसा कार्य है। उसके लिए परमात्मा कहते आप सर्व के सहयोग की जरूरत है, आप सबके सहयोग की जरूरत है। अब क्या सहयोग चाहिए परमात्मा को? कहते बच्चे सिर्फ तुम अपने आप को सुधार दो। आपके हाथ में किसी दूसरे को सुधारने की ताकत नहीं है। तुम अपने आप को सुधार दो, तुम सुधर जाओगे, आपको देखकर सब सुधर जाएंगे। बस इतना सा भाई जी। बाबा तेरे लाखों करोड़ों हाथ। यहाँ लाखों करोड़ों वाले हाथ की बात सीधी सी बाबा ने क्या कह दिया कि तुम अपने आप को सुधारो, तुम सुधरोगे तो सारा संसार सुधर जाएगा। तो बाबा कहते अपने आप को सुधारने का मुझे सहयोग दो। बस इतना सहयोग बाबा को चाहिए। सुधारना क्या है वो हमें समझ में आ गया कि बाबा की श्रीमत पर चलना है और अपने आप को सुधारना है। तो सब इस सुधारने वाला सहयोग देंगे तो दुनिया क्या बन जाएगी? ऑटोमेटिक स्वर्ग बन जाएगी। अगली 5वीं शक्ति हमारे पास आती है संकीर्ण करने की शक्ति। इसके साथ एक शब्द और भी होता है, वो इन्होंने लिखा नहीं है, परंतु उसको समझ लेना है, विस्तार और संकीर्ण करने की शक्ति, विस्तार और सार में जाने की शक्ति। तो दोनों शक्तियां हमें चाहिए, दोनों गुण हमारे अंदर चाहिए। विस्तार करने का मतलब है जब कछुए को काम करना होता है तो वो अपने शरीर को क्या करता है? फैला देता है, और जब उसका काम हो जाता है तो अपने शरीर को समेट लेता है। तो ऐसे ही समेटना और सार को विस्तार करना और विस्तार को सार करना। तो जब हमारा काम हो जाए तो बाबा कहते बच्चे मेरी श्रीमत पर बैठकर अपने आप को समझाओ, अपने आप को श्रेष्ठ बनाओ, अपने आप को भाग्यशाली समझकर अपने सारे कार्य करो। तो हमें ये समझ में आ गया होगा कि 5 शक्तियां हमें इस प्रकार से मिलती हैं, और अब हमारी बाकी 3 शक्तियां रही हैं तो उनको हम देखेंगे। वो 3 शक्तियां हैं सहनशीलता की शक्ति, समेटने की शक्ति। अगली है हमारे पास समेटने की शक्ति। जैसे जैसे हमारे अंदर ज्ञान आता जाता है कि अब हमें घर जाना है, अब हमें घर जाना है, ये संसार का कोई सामान हमारे साथ नहीं जाना है, तो हम अपनी बुद्धि को हर चीज से समेटना शुरू कर देते हैं। ये भी मेरे साथ चलने वाली नहीं है, ये भी मेरे साथ चलने वाली नहीं है। मेरे साथ क्या चलने वाला है?
सबसे पहले रिश्तों पर ही समेटना होता है भाई। हाँ, अब हमने समेटना किसको है कि हमारे साथ ये चलने नहीं है, चलने नहीं है, चलने नहीं है। पर तो चलने क्या है हमारे साथ? हमारे साथ चलने हैं दिव्य गुण, हमारे साथ चलनी है याथो शक्तियां, हमारे साथ चलने हैं इन सब को मिलाकर संस्कार। हमारे संस्कार हमारे साथ जाने हैं। तो जब हमने अपनी बुद्धि को समेट लिया, हमने अपने आप को समझा लिया कि मुझ आत्मा के साथ मेरे संस्कार जाएंगे, तो आप ऑटोमेटिक अपने संस्कारों को संवारना शुरू कर देंगे, अपने गंदे संस्कारों का अंतिम संस्कार करना शुरू कर देंगे। तो जैसे जैसे गंदे संस्कारों का अंतिम संस्कार हो जाएगा, तो मेरे पास सिर्फ श्रेष्ठ संस्कार रहेंगे जो बाबा की श्रीमत के अनुसंस्कार हैं। उन संस्कारों को मैं आत्मा अपने साथ घर लेके जाऊंगी। तो मुझे संसार की कोई वस्तु अपनी तरफ खींचेगी नहीं। कोई भी संस्कार किसी संसार की बात से जुड़ा हुआ नहीं होगा जो मुझे संसार की तरफ खींचे। क्योंकि जैसे ये सामान बांधा हुआ है, इसके लिए हम एग्जाम्पल सुनाया करते हैं कि जैसे ट्रेन आए और कुछ का सामान बिखरा हुआ हो, या तो वो ट्रेन पे चढ़ेगा या उसका सामान ट्रेन पे चढ़ेगा। और यदि सामान पैक करके रखा होगा तो उठा के फट ट्रेन पर चढ़ जाएगा। तो इसी प्रकार से हमने यदि संसार से बांधने वाले जो संस्कार हैं वो तोड़ रखे होंगे, हमारी जो बुद्धि बिखरी पड़ी थी उसको हमने सब तरफ से समेट लिया होगा, तो हम तुरंत परमात्मा के साथ चल देंगे, परम धाम चले जाएंगे। परंतु हमने हमारी बुद्धि अभी बिखरी पड़ी है परिवार में, संसार में, तो हम परम धाम की तरफ जाने के लिए अटक जाएंगे, थोड़ा सा दुख की फीलिंग करेंगे, बंधन महसूस करेंगे। तो यह है हमारे पास समेटने की शक्ति। इसके बाद आता है हमारे पास सहन करने की शक्ति। अब ये सहन करने की शक्ति में दिखाया है कि बच्चा पत्थर मार रहा है पेड़ को, और पेड़ उसको क्या दे रहा है? फल दे रहा है। पेड़ उसको फल दे रहा है। तो इसी प्रकार से बाबा कहते बच्चे यहाँ जो है ना उसके साथ कंपेयर कर रहा हूं मैं, जो सामना करने की शक्ति और सहन करने की शक्ति, इसमें द्विधा आती है, इसमें मुसीबत खड़ी होती है कि कहां सहन करें, कहां सामना करें। यहां आपने बहुत अच्छी तरह से एक लाइन याद रखनी है, आत्माओं को सहन करना है, आत्माओं को सहन करना है, और परिस्थितियों को, मुसीबतों को, दुखों को सामना। जोरदार बात कही आज आपने। हाँ जी, इतने दिन से परेशान हो रहे थे, ये बात आपने बहुत ही बढ़िया कही है कि आत्माओं को तो सहन करना है ना? आत्मा, हम हाँ, आत्माओं को हमें सहन करना है, दुखों को, मुसीबतों को, परिस्थितियों का सामना करना है, उनको सहन नहीं करना। होता क्या है कि हम आत्माओं का सामना करने लग जाते हैं और दुखों और मुसीबतों को सहन करने लग जाते हैं। ये गलती सबसे बड़ी होती है, मैक्सिमम गलती यही होती है। तो इसके लिए हमें कुछ लाइनें याद रखनी है। जैसे एक लाइन बहुत अच्छी है जो महात्मा गांधी ने गीता में से लेके कही थी कि पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। क्योंकि पाप से, मैंने बुराई से मुझे नफरत करनी है, बुराई मेरे जीवन में नहीं आए, परंतु जो पाप करने वाली आत्मा है वो तो मेरा भाई है, उससे घृणा नहीं करो। ये लाइन मैक्सिमम हर जेल के अंदर लिखी होती है। ये क्यों लिखवाई गई है जेल के अंदर? कि जितनी भी आत्माएं यहाँ आप समझ रहे हो कि पाप करके आई हैं, ये कोई पापी नहीं है, ये आत्माएं हैं, ये आपके भाई हैं, इनके साथ आपने वैसा व्यवहार करना है। जेल के अंदर किसी के साथ भी ऐसा गलत व्यवहार नहीं किया जाता जब तक कि वो ऐसी भयानक गलती ना करे। तो जेल के अंदर सभी बराबर होते हैं, क्योंकि मैंने कई साल जेलों में जाकर सेवा की है और मैंने वहां ये बात देखी है। आप घर में खाना नहीं खा सकते वैसा खाना जैसा जेल में उनको मिलता है। गवर्नमेंट की तरफ से नियम,
सुधार गृह। हाँ, सुधार गृह नहीं, वहां सुधार गृह नाम रखा है, परंतु वहां पर हर एक को रोजाना एक फल मिलेगा, एक निश्चित मात्रा में दूध मिलेगा। उसके लिए बकायदा वहां पर रोजाना एक चार्ट लगा होता है कि इतना दूध, इतना फल, इतनी सब्जी प्रति व्यक्ति मिलेगा। और वो मिलने के लिए उनको खाना बनाकर दिया जाता है, जो खाने में डल गया खाने में, और जो मिलने में मिल गया मिलने में। हाँ, इसमें मैं ये नियम गवर्नमेंट की तरफ से है, परंतु अब ये डिपेंड करता है जो जेल का सुपरिटेंडेंट है वो उसमें से कितना खा जाता है, ये उसका पार्ट है। अब बजाय वो 10 रुपए के सेब के 5 रुपए वाला सेब उनको देता है तो वो उनका पार्ट है। एक फल उनको मिलना है डेली। मतलब ये आप सोचिए कि फल रोजाना बाहर रहने वाला शायद खा सके, दूध रोजाना बाहर रहने वाला शायद पी सके, और प्रॉपर दाल इतनी, अनाज इतना, सब्जी इतनी, मतलब आज ये बनेगा, आज ये बनेगा, आज ये उनके लिए, और नियम अनुसार उनके रहने सोने के लिए उनको व्यवस्था देनी है, बेड देना है उनको सोने के लिए। मतलब और जिनके ऊपर अभी ट्रायल चल रहा है उनसे कोई काम नहीं करवाना है, वो एक अलग बात है कि काम करवा लेते हैं उनसे, तो जो भी काम होता है। तो खैर, मतलब मैंने दोनों प्रकार का देखा, नियम को देखे, व्यवस्था को, मतलब पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। आत्मा है वो मेरा भाई है, उससे कोई नफरत नहीं करना। अब वहां पर कुछ अंदर रहकर कोई गलतियां करते हैं तो उनकी मैंने पिटाई भी भयानक रूप से देखी है कि कैसे उनके कपड़े उतार कर पीटा जाता है, और तब तक पीटा जाता है जब तक वो चू चा करना, माँ 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 करना बंद कर देते हैं। इतना उनको मारते हुए भी मैंने इन आंखों से देखा है, क्योंकि मैं वहां ज्ञान सुनाने जाता था। तो मतलब मेरा कहने का है कि हर प्रकार का है। मेरा कहने वाला सिर्फ इतना समझने का मतलब कि हमें आत्मा को सहन करना है। कैसे सहन करना है उसके लिए एक और एग्जांपल समझेंगे। मेरा भाई पागल हो गया है, मेरा भाई पागल हो गया है। भाई तो जो मारते थे तो सबसे पहले तो उनको ज्ञान सुनाना। सुनो ना, पहले आप समझ लीजिए ना। मेरा भाई पागल हो गया है, अब वो मुझे मार रहा है, अब मैं क्या करूंगा? उसको मारूंगा क्या? उसको मार तो नहीं सकता ना मैं उसे क्या करूं? उसे, मेरा भाई है ना, वो मुझे मार रहा है, मैं उसे नहीं मार सकता। अब मैं उसको डॉक्टर के पास ले जाऊंगा, उसका इलाज कराऊंगा, उसके लिए सब कुछ करूंगा, वो कुछ भी मेरे को करेगा, मैं उसको कुछ नहीं करूंगा। ये है सहन करना। तो संसार की हर आत्मा मेरा भाई है ना। हाँ। अब वो जो कुछ भी कर रहा है, अब मैं उसको दुख थोड़ा दे सकता हूं, मैं उसको बदला तो नहीं ले सकता हूं ना। तो मैंने उसको दुख नहीं देना है, मैंने उस आत्मा को सहन करना है और उसके प्रति शुभ व्यवहार रख के, अच्छा व्यवहार करके उसको परिवर्तन करने के लिए प्रयत्न करना है। क्योंकि मैंने तो सुख ही देना है ना। दुख मुझे क्यों दे रहा है? क्योंकि मैंने उसको दुख दिया था, इसलिए वो मुझे दुख दे रहा है। अब मैं उसे सुख दूंगा, वो मुझे क्या देगा? सुख देगा। सीधी सी बात हमको बहुत अच्छी तरह समझनी है। अब मुझे किसी आत्मा का सामना नहीं करना, मुझे सामना करना है दुख और मुसीबतों का। अंतिम शक्ति हमारे पास आती है समाने की शक्ति। अंतिम शक्ति हमारे पास क्या आती है? समाने की शक्ति। ये समाने की शक्ति क्या है, इसको बहुत ध्यान से समझना है। समाने की शक्ति का मतलब है कि हम समुद्र को देख रहे हैं, नदियां पानी लेकर आ रही हैं, वो सारा समुद्र अपने में समा लेता है, और उसके बाद जब बाहर ज्वार आता है समुद्र के अंदर, तो अपने साथ हीरे मोती बाहर छोड़ के जाता है, किचड़े को बाहर छोड़ के नहीं जाता, किचड़े को अपने में समा लेता है। ऐसे ही हम गांव की भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। जो बुढ़िया होती है, बुढ़िया समझते हैं ना सारे? परिवार में बुढ़िया एक ऐसा सदस्य होता है जो परिवार के, पहले तो क्या होते थे, एक कंबाइंड फैमिली होती थी ना, सारे मिलकर के रहते थे। उस कंबाइंड फैमिली में बुढ़िया का रोल बड़ा वंडरफुल होता था कि वो पूरे परिवार में प्रत्येक सदस्य से बात कर सकती है, परंतु और कोई सदस्य ऐसा नहीं है जो सबके साथ बात कर सकता हो। बुढ़ा नहीं कर सकता, परंतु बुढ़िया सबके साथ कर सकती है। वहां बहुओं को प्रॉब्लम होती है कि उनका घूंघट होता है, और कई आपस में रिश्ते ऐसे होते हैं जो एक दूसरे से बात नहीं कर सकते। बुढ़िया जो है ना, परिवार का एक ऐसी बुढ़िया, आपने क्या कहा? बुढ़िया, 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 और दादी अम्मा, दादी अम्मा समझ रहे हो, जो
ठीक नहीं, बुढ़िया या दादी है माँ, वो एक ऐसे सदस्य होती है, वो बहुओं से भी बात कर सकती है, बेटों से भी बात कर सकती है, मतलब सबसे बात कर सकती है। उसके साथ उसके लिए सारे छोटे हैं ना, मतलब वहां देवर जेठ, हाँ देवर जेठ कई 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 रुकावटें आती है, पर तो उस बुढ़िया के सामने कोई रुकावट नहीं है। और वो बुढ़िया यदि उसके पास समाने की शक्ति है तो वो सारे घर को बांध सकती है, और यदि उसके पास समाने की शक्ति नहीं है तो सारे घर को बर्बाद कर सकती है। कैसे, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, क्योंकि उसी के पास बहू भी जाएगी, जाके कहेगी, पति भी जाएगा, उसका बेटा भी जाएगा, वो भी जाके उसको कहेगा, दिरानी भी जाके उसको कहेगी, जिठानी भी जाके उसको कहेगी, ननद भी जाके उसको कहेगी, वो सबकी बात सुनेगी। सारे सबकी सुनने के बाद किसको क्या बताना है क्या नहीं बताना है ये सोच करके वो सबको बांध सकती है। और यदि उसकी बात उसको, उसकी बात उसको, उसकी बात उसको, तो घर के अंदर जूत बजाई हो जाएगी। मेरी बात समझ में आ गई होगी। और आप वो बुजुर्ग हो, आप वो पूर्वज आत्माएं हो, आप आधार मूर्त आत्माएं हो, आपने सारी बातों को समा देना है। कोई कुछ भी दे के जाए, कुछ भी किचड़ा डाल के जाए, उसको अपने में समा देना है, और आपने वो देना है जो उनको जरूरत है, जो उनको जरूरत है। ये बात हमारी बुद्धि में रहेगी तो हम अपने इस जीवन में सारे परिवार को, सारे समाज को, सारे विश्व को एक सूत्र में बांध सकेंगे। तो इस प्रकार से एक और भी एग्जाम्पल यहां देने वाला बनता है कि एक आदत पड़ जाती है ना, काम करने वाली आती है, वो आकर के दूसरे घरों में काम करके आती है, वहां की आके कहानियां सुनाती है, वहां उसके घर ये हुआ, उसके घर ये हुआ, उसके घर बर्तन भी मांजती रहेगी, कहानियां भी सुनाती रहेगी। और एक दिन वो लेट हो गई। अब मालकिन की बेचारी की हालत खराब, कि भी है ना वो आएगी, कब आएगी, अभी तक नहीं आई, अभी तक सोचा कि वो आएगी ना, उससे मैं कहानी सुनूंगी, आदि सुना के गई थी। उसने बर्तन साफ करने वाली आ गई, कहती अब आई है, इतनी देर हो गई। कहती है ना क्या करूं माई बहन जी, मैं वहां काम ज्यादा था, वहां काम ज्यादा। अच्छा तू थक गई होगी, तू कहानी सुना, तो क्या हुआ उनका, बर्तन मैं साफ कर लेती हूँ, मैं बर्तन साफ करती जाती हूँ, तू कहानी सुनाती जा। समझ गए मेरी बात को। और हम उनकी बातों, बर्तन मैं साफ कर लेती हूँ, मैं बर्तन साफ करती जाती हूँ, तू कहानी सुना, उसके घर क्या हुआ, कल तूने आधा सुनाया था, पूरा नहीं सुनाया था। तो इस प्रकार से हम किचड़े के इतने आदी बन जाते हैं कि किचड़ा हम अपने में भरते जाते हैं। कोई आया, उसने आके अपना किचड़ा दिया, हम उस किचड़े के इतने हैबिचुअल हो जाते हैं कि हम उस किचड़े के बिना रह नहीं सकते। तो परमात्मा कहते बच्चे कोई किचड़ा सुनाने के लिए आए। हाँ जी भाई जी, हाँ जी हाँ जी, हमें ये बताया गया था, कोर्स करवाया 7 दिन का था कि जो हम सहन कर रहे हैं ना, उसका बखान नहीं करना है। समाने का मतलब ये बताया था। आप समाने का सुनना, कोई आए हमारे को कुछ भी सुनाए, हर एक आएगा अपना रोना रोएगा, हर एक आएगा अपना दुखड़ा रोएगा। ये रोना नहीं रोना है कि मैंने ये मैं सहन कर रही हूँ, नहीं तो कुछ। सुनो भाई जी सुनो, वो सहन करना, वो तो वो समाना अलग चीज है। ये समाना है कि सारा दिन हमारा संपर्क अपने परिवार वालों से, संबंध संपर्क वालों से होता है, वो सारे दुखी हैं, वो सारे आके रोएंगे। अब उनके रोने के को यदि वो आया सुना के चला गया और मैं सारा दिन उसी को सोचता रहा, मेरा तो बेड़ा गर्क हो गया ना। वो किचड़ा डाल गया मेरे डब्बे में, मैं उसके लिए डस्टबिन था, जो आके सारा किचड़ा मेरे पास डाल के चली गई, और मेरे को 24 घंटे हो गए हैं, मैं इंतजार कर रही हूं वो किचड़ा पूरा तो करे। मुझे उस किचड़े की इतनी बदबू जो है समा गई है अपने अंदर, इतना इंटरेस्ट आ गया उसके अंदर। मुझे किचड़े को अपने अंदर समा देना है, जैसे समुद्र अपने अंदर गंध को समा देता है। अब मुझे वो देना है जो सामने वालों को चाहिए। बाबा हमें सुने ही नहीं, ज्ञान के, बाबा के ज्ञान के अकॉर्डिंग अगर हम सुने ही नहीं उनको देखिए, उनको काट दे उसकी बात को, तो फिर हाँ, उनकी बात को सुनते हुए बाबा की श्रीमत के अनुसार उनको समाधान दो,
उस खिचड़े पर अपना दिमाग खराब नहीं करो, वो तो चली जाए और अपनी नींद खराब हो जाए, बाबा भी भूल जाए, हाय बेचारी के साथ क्या हो रहा है, उसके साथ क्या हो रहा है, उसके साथ क्या हो रहा है। मतलब अपनी बुद्धि हमें खराब नहीं करनी है, हमने उसको डंप कर देना है, एकदम डंप कर देना है। वरना वो तो अपना सुना के चले गए, वो तो घर चले गए। बहन जी होती है, मैं देखता हूं कई बहनों को, वो आई अपने पति का रोना रो के चली गई, वो आई अपने पति का रोना रो के चला गया, अपने सास का रोना रो के चला गया। दीदियां बड़ी रुचि से सुन रही हैं। मतलब ये सुनना भी उनकी नींद खराब करना है, उनको सुनाना भी पाप, सुनना भी पाप, क्योंकि नुकसान हो रहा है ना। वो कहीं ना कहीं बहन जी अभिव्यक्त करेगी। हाँ जी भाई जी, पर सेंटर में दीदी है या कोई भी है, वो भी तो सुनना चाहते हैं। जितने भी सेंटर में मैं क्या मैं भाई होना चाहते हैं, वो अगर नहीं बताओ तो फिर उनको गुस्सा आता है। मैं क्या भाई करें, बताइए। बहन जी मैं वही तो बता रहा हूं, पहले ही मत डालो जहर, और जहर डालने के बाद वो कमजोरी से पकड़ लेते हैं। मतलब इस बात को समझना है। बाबा कहते बच्चे अपने गुण बताओ, अच्छाइयां बताओ, अवगुण नहीं बताओ मेरे सिवाय। शिव बाबा कहते मेरे सिवाय किसी को अपना अवगुण नहीं बताओ। पहले तो वो सुनेगा अवगुण बड़े प्यार से, फिर उसी अवगुण से आपको ब्लैकमेल करेगा। मेरा क्वेश्चन है, सेंटर पे समर्पित भाई बहन दीदियां, मैं आपकी बात समझ गया हूं बहन जी, मैं बहन जी आपकी बात समझ गया हूं। बाबा ने बड़ा क्लियर समझाया है कि उनको तो लत पड़ गई है ना, हमें वो लत अपनी नहीं बिगाड़नी, उनको सुनाने की, सुना करके अपना भाग्य और उनका भाग्य नहीं बिगाड़ना है, नहीं सुनाना है। आप कह रहे हैं, मेरा मानना भी यही है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप ये बात। ठीक है कि नहीं? हमें बहुत क्लियर समझना है, ये है हमारी समाने की शक्ति। ये जैसे जैसे हम बाबा की श्रीमत को अच्छी तरह समझते जाएंगे तो हमें ये आठों शक्तियां हमें हमारे जीवन में आती जाएंगी। अच्छे से समझ में आ गई भाई जी हमारे, बढ़िया तो समझाया आपने। इसको हम यहीं पर, 3-4 कोर्स एक साथ हो गए, 3-4 टॉपिक। तो इसी को हम आज यहां रोकते हैं। बाकी फिर भी आपके मन में कोई भी ऐसा प्रश्न है जो अभी आपको स्पष्ट नहीं हुआ है तो आप अवश्य व्हाट्सएप पर लिखकर भेज सकते हैं, और या फिर जो है ना अपने समीप के किसी भी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से संपर्क करें, ताकि वहां आप इसको अच्छी तरह समझ सकें। प्रश्न हो तो आप 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।